स्टैटिक्स का चैप्टर नंबर 1 का, जो हम एग्जाम्पल कर रहे थे और हमारे कुछ लेक्चर्स पहले अपलोड हो चुके हैं। तो उससे नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो KU में हो, MDU में हो या मतलब CDL में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो। इसने कहा द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, दो फोर्सेस P और Q है, जिसका जो रिजल्टेंट है वो R है, इज ट्राइसेक्टर द एंगल बिटवीन देम, यानी उन दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या है, ट्राइसेक्टर। शो दैट इफ P इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर मेरा P स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन Q है तो मैं क्या, अब देखो एक बात बताओ, कोई भी दो फोर्सेस लग रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक P एक Q, अगर P बड़ा है तो जो रिजल्टेंट होगा वो P की तरफ ज्यादा होगा। ये मैं आपको बेसिक वीडियो में करवा चुकी हूं। तो अब यहां पे इसने कहा कि मेरा जो P है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, किससे, Q से। तो इसी के अकॉर्डिंग देखो आपके पास एक फिगर बन गया, एक ये फोर्स है मेरे पास P, ये मेरे पास Q, ठीक है। इसने कहा कि ट्राइसेक्टर, इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो ट्राइसेक्टर, तो मैं मान लूं लेट ये है मेरा OA और ये B, तो OA और OB के बीच में जो एंगल है, यानी लेट एंगल AOB इज 3 अल्फा, ठीक है। अब जो रिजल्टेंट होगा R वो इन दोनों के बीच में होगा, इन दोनों के बीच में, ठीक है। और अगर मैं इसको पैरेललोग्राम लाके अकॉर्डिंग बनाती हूं तो देखो ये वाला पॉइंट हो गया C, अब इसकी तरफ ज्यादा है ट्राइसेक्टर, यानी 3 सेक्शन में तोड़ रहा है, तो ये वाला एंगल हो गया मेरे पास अल्फा, तो ये कितना आ गया 2 अल्फा, ठीक है। और अब एक बात बताओ, ये पैरेललोग्राम है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये 2 अल्फा है, तो ये भी कितना आ जाएगा 2 अल्फा। अब इस वाले ट्राइंगल में, यानी इन ट्राइंगल OAC, यानी ट्राइंगल OAC में ये वाला एंगल अल्फा है, ये वाला एंगल कौन सा है 2 अल्फा, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 180 माइनस 3 अल्फा, ठीक है। यानी 2 अल्फा प्लस अल्फा 3 अल्फा, और इन तीनों एंगल्स का सम कितना होता है मेरे पास 180, तो ये आ जाएगा 180 माइनस 3 अल्फा, ठीक है। तो हमारा फिगर बहुत क्लीन कंप्लीट हो गया। अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, बहुत ही बेसिक सा एक फॉर्मूला होता है आपके पास, साइन फॉर्मूला। साइन फॉर्मूला क्या आता है, जैसे ये हो गया मेरे पास ABC ट्राइंगल, तो A के आगे वाली लेंथ ले लूं A और B के अपोजिट B, और ये वाला एंगल फॉर एग्जांपल स्मॉल c, तो ये है फॉर एग्जांपल अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो साइन फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, यानी A लेंथ A अपॉन साइन अल्फा बराबर है B अपॉन साइन गामा इक्वल टू C अपॉन साइन बीटा, ठीक है। तो ये आएगा मेरे पास साइन फॉर्मूला। तो इसी के अकॉर्डिंग साइन फॉर्मूले का यूज करूंगी मैं इस वाले ट्राइंगल में। तो इसमें कैसे करूंगी, आप लोग बात करो, इन बात करेंगे, यानी OAC में जो मैंने साइन फॉर्मूला अभी आपको बताया। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यानी सबसे पहले आप OA अपॉन में इसके अपोजिट वाला एंगल कौन सा है साइन 2 अल्फा इक्वल आ गया AC अपॉन में साइन AC के आगे वाला है अपोजिट एंगल साइन अल्फा इक्वल आ गया किसके OC के अपोजिट वाला एंगल कितना आएगा साइन 180 माइनस 3 अल्फा, ठीक है। अब एक बात बताओ, साइन 180 माइनस 3 अल्फा कितना आ जाएगा मेरे पास सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा OC अपॉन साइन 3 अल्फा के, ठीक है। अच्छा OA कितना है P अपॉन साइन 2 अल्फा, AC कितना है जो Q, यानी Q अपॉन में साइन अल्फा इक्वल आ गया OC मतलब रिजल्टेंट R किसके इक्वल आ गया साइन 3 अल्फा, ठीक है। जो चीज आपको प्रूव करनी है आप उसी के अकॉर्डिंग लो। सबसे पहले आप उठाओ, यानी मुझे एंगल प्रूव करना है, तो P अपॉन 2Q, तो आप फर्स्ट 2 टर्म्स उठाओ, ठीक है। दोनों टर्म्स उठाई, मुझे P अपॉन 2Q लेना है, तो
करने का तरीका क्या है, सिंपल सी बात है, यहां से फर्स्ट और सेकंड टर्म आप लोगे तो क्या आ जाएगा, ये P अपॉन साइन, ये आएगा मेरे पास P अपॉन क्यू इक्वल टू साइन 2 अल्फा अपॉन में साइन अल्फा। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला खोल सकती हूँ, इसका फॉर्मूला खोलूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, साइन 2 अल्फा का क्या आ जाएगा मेरे पास 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा अपॉन में ये क्या आएगा मेरे पास साइन अल्फा। तो साइन अल्फा से साइन अल्फा कट गया, ये 2 क्या आ जाएगा नीचे डिवाइड में, तो यानी अल्फा इक्वल टू कितना आ गया P अपॉन 2Q। और यहां से अगर मैं बात करूं तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी कोस इनवर्स P बाई 2Q। ठीक है, अब मुझे चाहिए क्या, मेरा एंगल इन दोनों के बीच में कितना है 3 अल्फा, यानी 3 अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा 3 कोस इनवर्स P बाई 2Q, यही मुझे शो करना। ठीक है, नेक्स्ट देखो हमने जो फर्स्ट वाला प्रूफ किया वो फर्स्ट 2 टर्म्स लेके किए, अब किसको सॉल्व करना है रिजल्टेंट R को, और R में देख रहे हो तो क्यों ये चाहिए, तो आप लोग क्या करोगे फर्स्ट इसको, ठीक है, इस वाली टर्म को लेंगे तो आपके पास यहां से क्या आएगा, आप लोग देखो यहां से इसने कहा Q अपॉन साइन अल्फा बराबर है R अपॉन साइन 3 अल्फा, और साइन 3 अल्फा का फॉर्मूला हो जाएगा मेरे पास साइन अल्फा इक्वल टू R अपॉन में साइन 3 अल्फा होता है 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन Q। क्या करना, रिजल्टेंट R को रखूंगी इस साइड, यानी R इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास Q, साइन साइन कॉमन ले लूं तो क्या है कट जाएगा, ये आ जाएगा Q इंटू 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, ये आ गया आपके पास यहां से। अब एक बात बताओ, यहाँ पे क्या है मेरे पास साइन स्क्वायर अल्फा, तो साइन स्क्वायर अल्फा को खोल सकती हूँ क्यों, ये आ जाएगा 3 माइनस 4, साइन स्क्वायर अल्फा होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो यहां से रिजल्टेंट R की वैल्यू आ गई क्यों 3 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस का क्या आ जाएगा 4 कोस क्यूब स्क्वायर अल्फा, तो यहां से 3 माइनस 4 कितना आएगा माइनस का 1, तो ये आएगा रिजल्टेंट R को क्या लिख सकती हूँ Q इंटू 4 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस का 1। ठीक है, अब मेरे पास वैल्यू होती है कोस अल्फा की, यानी कोस अल्फा की जो वैल्यू थी वो हमने पहले सॉल्व की थी, कितनी थी P बाई 2Q, यही थी, तो कोस स्क्वायर की क्या आ जाएगी, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे R इक्वल टू Q 4 इंटू कोस स्क्वायर यानी P स्क्वायर अपॉन में 4 Q स्क्वायर माइनस का 1, तो 4 से क्या कट जाएगा 4, और यहाँ पे एलसीएम लूंगी तो क्या आएगा Q स्क्वायर, और एक Q से एक Q कट गया, यानी यहाँ पे आपके पास रिजल्टेंट R की वैल्यू आ गई क्या P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर अपॉन में Q, हेंस यही हमें प्रूव करना था। ठीक है।